सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। अगर आपको लगता है कि टोनही सिर्फ कहानियों में होती है, तो यकीन मानिए आज की रात आपकी नींद छिन सकती है, क्योंकि जिन बातों को लोग अब तक कल्पना मानते रहे वो वास्तव में किसी की हड्डियों से निकली कराहें थीं। और अगर आपने इस वीडियो को अभी रोक दिया तो शायद आप वह एकमात्र उपाय खो देंगे जिससे कोई भी टोनही आपके जीवन से सदा के लिए मिटाई जा सकती है। जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिवतंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने टोनही विद्या जैसे गुप्त रहस्यों को क्यों छुपा कर रखा? क्यों कुछ घरों में बिना वजह बीमारी, क्लेश और गरीबी का साया बना रहता है? और क्यों कुछ लोग आधी रात को किसी अदृश्य उपस्थिति के बोझ तले दबने लगते हैं? आज मैं आपको उसी निषिद्ध विद्या के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर न केवल इन अंधेरी शक्तियों को तोड़ा जा सकता है, बल्कि आपके जीवन में शांति और समृद्धि का द्वार भी खुल सकता है। लेकिन सावधान, यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं। इसे सुनने और समझने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यह सिर्फ वही लोग पूरा कर पाते हैं जिनका मन अडिग हो और जिनका इरादा लोहे जैसा कठोर हो। यह संदेश सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति, किसी काली विद्या या टोनही के प्रभाव से पीड़ित हैं। अगर आपके जीवन में लगातार बीमारी, घर में झगड़े, अशांति या किसी अनजाने डर का साया मंडरा रहा है और आपको लगता है कि यह किसी तांत्रिक प्रभाव या टोनही विद्या का परिणाम है, तो सावधान हो जाइए। अब इसे हल्के में लेना आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। यही कारण है कि आपको हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यहां हम आपको वही रहस्य और उपाय बताते हैं जो आम लोग आपसे छुपा लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ घरों में बिना वजह बीमारियां घर कर लेती हैं। लोग अचानक उदास और चिड़चिड़े हो जाते हैं। परिवार में बिना कारण झगड़े बढ़ते जाते हैं। यह सब सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा या टोनही विद्या का जाल धीरे धीरे जीवन को जकड़ रहा है। आपको यह सब अंधविश्वास लगेगा, लेकिन प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ और लोक मान्यताएं सैकड़ों वर्षों से यही चेतावनी देती आई हैं। टोनही कौन है? वह एक ऐसी दुष्ट स्त्री होती है जो किसी भी इंसान का जीवन धीरे धीरे चूस लेती है। आपकी सेहत, आपकी खुशियां और आपका मानसिक संतुलन उसकी काली विद्या का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इसका तोड़ है? याद रखिए, इस राह पर बिना गुरु के कदम रखना खुद अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिखने जैसा है। लेकिन घबराइए मत, ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड शक्ति है क्रोध। भैरव जी इसके आगे हर नकारात्मक ऊर्जा तिनकों की तरह बिखर जाती है। अगर आप पूरे नियम और श्रद्धा से क्रोध भैरव जी मंत्र का जप करते हैं, तो कोई भी टोनही, कोई भी काला तांत्रिक प्रयोग आपके पास टिक नहीं सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त साधना बताने जा रहा हूं जो सदियों तक छुपा कर रखी गई थी। अगर इसे सच्चे मन से पूरा किया जाए तो न सिर्फ टोनही विद्या का असर खत्म होता है, बल्कि भविष्य में कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके करीब तक नहीं आ पाती है। लेकिन चेतावनी है जिसे आप लोगों को समझना चाहिए। अगर बीच का एक भी कदम छूट गया तो यह साधना अधूरी रह जाएगी और उसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। क्या आप जानते हैं, टोनही विद्या का शिकार बनने वाले लोग खुद ही समझ नहीं पाते कि वे जकड़ चुके हैं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है, पौधे सूख जाते हैं, बच्चों की सेहत बिगड़ने लगती है, बुजुर्ग बिना वजह कमजोर पड़ने लगते हैं। रात में डरावने सपने, अचानक नींद टूट जाना या किसी अदृश्य परछाई का एहसास होना, यह सब संकेत हैं कि कोई शक्ति आपके चारों ओर मंडरा रही है। कभी यह ताकत बाहर से आती है, ईर्ष्या, बदले या तांत्रिक विद्या के माध्यम से, और कभी यह आपके ही परिवार के भीतर नकारात्मक विचारों और कर्मों से जन्म ले लेती है। लोग सोचते हैं कि नींबू मिर्च ताबीज से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर टोनही का असर गहरा है तो ये साधारण उपाय काम नहीं करते। इसके लिए चाहिए एक सिद्ध साधना, एक ऐसा मंत्र
जो सीधे उस शक्ति को पलटकर वहीं पहुंचा दे जहां से वह आया था। टोनही विद्या सबसे पहले आपके मन पर वार करती है। आप बेचैन हो जाते हैं, बिना कारण डरने लगते हैं, सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, और जब मन कमजोर पड़ता है तभी यह आपके शरीर, धन और रिश्तों को निगलना शुरू करती है। पुराने तांत्रिक शास्त्र बताते हैं कि यह विद्या अक्सर श्मशान भूमि, अमावस्या की रात या विशेष नक्षत्रों में की जाती है। कभी गुड़िया में मंत्र फूंककर, कभी किसी ताबीज या कपड़े को गाड़कर किसी के घर के चारों ओर बंधन कर दिया जाता है। जब तक वह वस्तु वहां रहती है उसका असर बना रहता है, और सबसे भयावह सच यह है कि अगर समय रहते इसे हटाया नहीं गया तो यह आपके वंश तक को प्रभावित कर सकती है। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिवतंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूँ। यानी इसका शिकार सिर्फ आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी हो सकती हैं। इसलिए समाधान केवल बाहरी उपायों से नहीं बल्कि अंदर से शक्ति जगाकर ही संभव है। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने मंत्र जप और साधना की परंपरा दी है। अब सुनिए वह गुप्त विधि जिसे सदियों तक छुपाकर रखा गया। यह साधना अमावस्या की रात से शुरू होती है, जब आकाश में चांद का नामो निशान न हो और अंधकार सबसे गहरा हो। ठीक उसी समय नकारात्मक शक्तियां सबसे सक्रिय होती हैं। आपको पीपल के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके काले कपड़ा बिछाकर बैठना है। उस चौकी पर क्रोध भैरव जी की तस्वीर रखनी है। सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है और मांस, मदिरा, काले मिठाई का भोग देना होता है, जिसमें प्रथम पूज्य उच्छिष्ट गणपति जी का, महादेव जी का और माता काली जी की मानसिक पूजा देनी है। फिर अब 108 बार क्रोध भैरव जी का जाप करें। हर बार अपने गुरु और भैरव का ध्यान करें। धीरे धीरे आपके चारों ओर एक अदृश्य ढाल बनने लगेगी जो टोनही विद्या की जड़ों को काट डालेगी। जाप के बाद गंगाजल में जल को मिलाकर छिड़काव पूरे घर में करना है। यह प्रक्रिया केवल एक रात नहीं, लगातार 11 रात करनी होगी। 11वीं रात के बाद वह शक्ति जो आपको या आपके घर को बांध कर रखे थी पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन चेतावनी, अगर बीच में डर गए या साधना अधूरी छोड़ दी तो उसका परिणाम खतरनाक भी हो सकता है। साधना के दौरान आपको अजीब अनुभव होंगे। दीपक का अचानक बुझ जाना, तेज हवा का चलना या किसी छाया का गुजरना, ये संकेत हैं कि साधना असर कर रही है और वह शक्ति बेचैन हो रही है। याद रखिए, यही वह क्षण होता है जब जीत आपके हाथ आने वाली होती है। गुरु का आशीर्वाद इस साधना में सबसे जरूरी है। बिना गुरु के यह साधना ऐसे है जैसे अंधेरे में तलवार चलाना। वार खुद पर भी पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप या आपका परिवार इस विद्या से प्रभावित हैं तो पहले गुरु का मार्गदर्शन लें। और हाँ, अगर परेशानी गंभीर है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। यह विद्या खिलवाड़ नहीं है। यह आपकी आत्मा, आपका भविष्य और आपके पूरे वंश का प्रश्न है। जो लोग इसे श्रद्धा, विश्वास और गुरु की अनुमति से करते हैं उनके जीवन में फिर कभी कोई अंधेरी शक्ति कदम नहीं रख पाती, क्योंकि अंततः क्रोध भैरव वही अग्नि है जो हर अंधकार को भस्म कर देती है। यह रही टोनही विद्या से बचने का उपाय। यह उपाय कोई साधारण नहीं है। आशा करता हूं यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिवतंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल,